हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बड़े होंगे। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि मैथ के जो फंक्शंस है वो हम लोग कैसे यूज करें। मतलब हमें मैथ का जो स्क्वायर रूट है या पावर है वो निकालने के लिए बहुत सी कोडिंग करनी पड़ती है। तो वो सिंपली उसका फंक्शन कॉल कर कर कैसे हम लोग देखेंगे। मतलब उसका स्क्वायर रूट या पावर कैसे निकालेंगे हम वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने कल क्या देखा? तो हमने कल देखा रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है कि उसमें वो जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है जब तक हम लोग उसको स्टॉप ना कर दे या हमें जो आउटपुट चाहिए वो ना मिले तब तक वो खुद को ही कॉल करता है। इसे रिकर्शन बोलते हैं। और आज का वीडियो हमारा मैथ फंक्शंस के बारे में होने वाला है। तो मैथ फंक्शन क्या है कि मैथ जैसे कि हम लोग यूज करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। तो जो stdio.h ये जो लाइब्रेरी है उसके अंदर हम लोग जो हमारा प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये जो और इंटमेन ये जो फंक्शंस है वो हम लोग यूज करते हैं। किस लिए? प्रिंट एफ किस लिए? आउटपुट दिखाने के लिए। और स्कैन एफ यूजर से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरह हमें यहाँ पर मैथ डॉट एच ये जो हेडर फाइल है इसका यूज कर कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस है उसे एक्सेस करना है। तो वो कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी मैथ डॉट एच ए हेडर फाइल। तो चलिए डेव सी प्लस प्लस ओपन करता हूँ। यहाँ पर बनाएंगे न्यू फाइल, कंट्रोल एन से न्यू फाइल बन जाती है हमारी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमारी जो हम लोग यूज करते हैं stdio.h। तो उसी हेडर फाइल को हमें यूज करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें printf और scanf का यूज करना है। तो हैश इंक्लूड stdio.h। अब std क्या है? तो std मतलब स्टैंडर्ड और io का मतलब है इनपुट आउटपुट। i का मतलब है इन और इनपुट और o का मतलब है आउटपुट और डॉट एच ओ उसका एक्सटेंशन है। तो इस प्रकार से लाइब्रेरी है। उसके बाद इसी लाइब्रेरी को चेंज करना है हमें और एक लाइब्रेरी लेनी है और stdio की जगह हमें मैथ लेना है सिर्फ। अब हमारे मैथ इस हेडर फाइल के अंदर हमारे स्टोर है कुछ फंक्शंस जो कि हमें यूज करने। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। इंट मेन, हमें इंट मेन लेना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ए नाम का। उसको हम लोग यहाँ पर एक मैसेज देते हैं प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर करूंगा स्कैन एफ ऑफ, हम इंटीजर के लिए %d का यूज करते हैं। उसके बाद कॉमा देकर एड्रेस के लिए एंड और ए को एड्रेस दे दिया। अब ये स्कैन करेगा। यहाँ पर कंपाइल कर रन कर देखते हैं एक बार। यहाँ पर देता हूँ मैथ डॉट सी। यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू एक्सेस कर रहा है हमारी। यहाँ पर प्रिंट कर देखते हैं वैल्यू प्रिंट एफ ऑफ %d। यहाँ पर एक्सेस्ड वैल्यू इज और कोमा देता हूँ एंड ए के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है। यहाँ पर सेमीकोलन।
तो यहाँ पर 12, तो एक्सेसिड वैल्यू इज 12, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू एक्सेस हो रही है। अब हमें क्या करना है, इस जो भी वैल्यू एक्सेस करेंगे हम उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें मैथ के अंदर जो बहुत सारे फंक्शन से, तो हम लोग सिर्फ थोड़े से ही देखेंगे। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, हम लोग 7 फंक्शंस देखेंगे अब। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें लेनी है तो वो, उसके बाद एक्रोसिन वैल्यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, इसकी भी। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, या किसी का क्यूब रूट निकालना है, या किसी का रिटर्न वैल्यू ax निकालना है, वो देखेंगे हम लोग। तो इतने फंक्शंस देखेंगे हम लोग। फर्स्ट वाला है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, सेकंड हम क्यूब का रूट निकालेंगे। अब क्यूब का रूट मतलब वो, अगर कोई 3 है, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 इंटू 3 9। तो जो हमारा क्यूब 3 का रूट क्या है, मतलब रूट जो है हमारा 3 है और उसका क्यूब क्या आएगा, तो उसका क्यूब आएगा 27, ठीक है। कैसे, 3 इंटू 3, तो इसका क्यूब कैसे आएगा, 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 3 27, ये होगा इसका क्यूब 27। बट यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जब क्यूब का रूट निकालेंगे, मतलब हम डालेंगे 27, तो हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पर 3। तो वो यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं। उसके बाद रिटर्न वैल्यू ऑफ एक्स, उसके बाद पावर फंक्शन का यूज करने वाले और स्क्वायर रूट निकालने वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में इन फंक्शन को यूज कर कर। तो यहाँ पर एक्सेसेड वैल्यू हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमें वो चाहिए। और यहाँ पर और एक प्रिंट एफ लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे यूज करना है अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इसका। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस फंक्शन को यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर कर लेना है। मान लो मैं यहाँ पर a के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, डबल ए के अंदर, और इसे मैं यहाँ पर डबल ए दे देता हूँ और मेरी वैल्यू यहाँ पर आएगी a। यहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा हूँ a, तो इसके अंदर भी आएगा a और सेमीकोलन। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है कुछ, तो इंक्लूड माय फंक्शन, यहाँ पर हमने इसे डिक्लेयर नहीं किया, तो इंट डबल ए। इसके अलावा मैं इसे कॉमा देकर यहाँ पर डबल ए करता हूँ। यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे 3, और यहाँ पर एक्सेसेड वैल्यू इज 3 आ रहा है और एक्सेसेड वैल्यू इज 3। तो यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर स्लैश एन लगाते हैं हम, स्लैश एन, उसके बाद 12, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज 12 आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लेता हूँ, फ्लोट, और अब रन कर देखता हूँ, 12.43, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 दिखा रहा है। इसे मैं इंट में कन्वर्ट करता हूँ। तो एक्सेसिबल वैल्यू 0 ही दिखा रहा है हमारा, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर हमने %d की जगह हमें एक्सेस करना है फ्लोटिंग वैल्यू, और यहाँ पर
जो हमारा डबल है तो ये ठीक है, और यहाँ पर f करना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं। अब क्या आता है हमारा आउटपुट, तो 12.12 लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेसेड वैल्यू हमारी जो 12 आ रही है वो आ रही है, और सेकंड में हमने जो प्रिंट किया था वो फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पर फ्लोट हो रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने तो एंटर किया था 12.12, बट इसको वैल्यू एक्सेस वैल्यू दिखा रहा है 12। तो यहाँ पर हम लोग इस इस फंक्शन का यूज कर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 12.12 हमारा इक्वल्स टू 12 आता है। ऐसे ही अदर इंटीजर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्यूब का रूट निकालेंगे। तो क्यूब का रूट निकालने के लिए सिंपल सा फंक्शन है CBRT नाम से, क्यूब रूट ऐसा एक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर करते CBRT, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको फंक्शन का नाम चेंज करना है, और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा यहाँ पर। तो इसे मैं देता हूँ क्यूब रूट नाम, एक किया कॉपी, और क्यूब रूट वैल्यू इज %d। अब आंसर देखते हैं हम लोग 27 डालकर क्या हमारा आंसर क्लियर आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा क्यूब रूट निकल के आया है 3, और हमने एक्सेस किए थी वैल्यू 27। तो इस प्रकार से आप लोग जो मैथ के हैं फंक्शन से मैथ की लाइब्रेरी में वो यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी फंक्शन को वन टाइम यूज करता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा ना जाए। ने किया कॉपी, और यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर ही रहने देता हूँ। यहाँ पर सिंपली पहले क्या करता हूँ, हमें इन फंक्शंस को डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ अगर हम लोग printf लेंगे और printf के अंदर हम लोग इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें कितने printf चाहिए, 5 printf चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गए, और यहाँ पर एक्सेसेड वैल्यू आएगी हमारी। तो एक्सेसेड वैल्यू को टॉप में दे देता हूँ, और यहाँ पर करूँगा इसे /n। इसके अंदर सबसे पहले फंक्शन कॉल करता हूँ मैं abs का एक्सेसेड वैल्यू इज ए फर्स्ट लाइन, उसके बाद इसे करता हूँ चेंज abs फंक्शन करता हूँ यहाँ पर फंक्शन और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए सिंपली उसी फंक्शन को यहाँ पर दे देना है, और उसके अंदर हमारा जो एक्सेसेड वैल्यू है जो कि हमने स्टोर किया है ए के अंदर, तो यहाँ पर ए डाल दिया। तो इस प्रकार से आप लोग सभी फंक्शंस को यहाँ पर डाल लेना है। तो यहाँ पर CBRT को लेता हूँ, क्यूब का रूट है तो इसे डालता हूँ यहाँ पर, और आउटपुट कौन से वेरिएबल का देगा, ए के। उसके बाद XPT इसको डालते हैं यहाँ पर, और XPT वर्क क्या करता है, तो रिटर्न वैल्यू ऑफ AX देता है। अब पावर फंक्शन यहाँ पर वैल्यू ऑफ द X जो कि हमारा है वैल्यू ऑफ AX, यहाँ पर पावर फंक्शन, इस लाइन में पावर फंक्शन देता हूँ। और पावर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक बार पावर फंक्शन दे देता हूँ,
और यहाँ पर एक्सेस करूँगा ए और यहाँ पर एक्सेस करूँगा बी। ठीक है, अब बी की वैल्यू यहाँ से एक्सेस करता हूँ मैं, वो भी वैल्यू फ्लोटिंग के अंदर ही देता हूँ, वैल्यू ऑफ बी। और यहाँ पर एंड बी करता हूँ और यहाँ पर और एक %f लेता हूँ, जिससे कि हमें दोनों वैल्यू एक्सेस हो जाए। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये हो गई, यहाँ तक पावर निकाला हमने। लास्ट में हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर ये फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट $x, और इसे दे देते हैं उसका मैसेज स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो गई हमारी 5 लाइन 5 फंक्शंस की। तो इस तरह से आप लोग इसी printf के अंदर वैल्यूज को दे सकते हैं। अब यहाँ पर कंपाइल कर रन कर देखते हैं कहाँ पर एरर आता है कहाँ पर नहीं। तो सबसे पहले scanf के अंदर एरर आया, इनवैलिड ऑपरेटर, यहाँ पर आई थिंक कोमा, printf के अंदर x आ रहा है, तो x नहीं हमारी वैल्यू है a। उसके बाद यहाँ पर डबल करेंगे तो यहाँ पर भी a। कंपाइल और रन, तो यहाँ पर जो डबल दिखा रहा है तो इस डबल को निकाल लेना है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रोग्राम हो गया रन। अब हमें वैल्यूज एंटर करनी है a एंड b की, तो 12 एंड 23 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेसेड वैल्यू जो कि हमने फर्स्ट एंटर की थी, और हमने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए एक्सेसेड वैल्यू क्या दी थी, %f दी थी सिर्फ a की वैल्यू, तो यहाँ पर एक ही दिखा रहा है। उसके बाद abs फंक्शन जो है उसने हमें वैल्यू दी है 12, और हमारा जो 12 है उसका क्यूब रूट है माइनस जो है वो, और वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल के लिए a है, पावर ऑफ फंक्शन, उसके बाद स्क्वायर रूट इज। यहाँ पर कोई तो मिस्टेक्स हो रही है हमारी, जो यहाँ पर %d है उसकी जगह हमें %f करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं फ्लोट के अंदर, तो सभी जगह पर यहाँ पर फ्लोट करना है। हम फ्लोट की वैल्यू जो है हमारी वो इंटीजर में दिखा रहे थे, तो यहाँ पर किया 12 और 23। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो वैल्यूज है वो आ गई है। हमने 12 एंटर किया, हमारी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। क्यूब रूट जो है हमारा, मतलब 12 का जो रूट है वो 2 आ रहा है, 2 पॉइंट, और वैल्यूज है एग्जाम्पल x वैल्यू, और पावर फंक्शन का यूज कर जो हमारा पावर आता है 12 का पावर जो आया, और स्क्वायर रूट आ रहा है हमारा 3। तो इस प्रकार से हम लोग जो स्क्वायर रूट और एक फंक्शन है इसका यूज कर सकते हैं मैथ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का। तो इस प्रकार से आपको मैथ का जो हेडर फाइल है उससे कुछ फंक्शंस एक्सेस करने हैं, और उससे हमारे प्रोग्राम्स में कोडिंग जो है वो कम करनी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।